मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ के चैप्टर 1 से जितने भी प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं प्यारे दोस्तों। और आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा जो चैप्टर 1 से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसे आप लोगों को कैसे सॉल्यूशन करके आना है। होता क्या है, आप सभी तो सॉल्यूशन करके आते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन 2 नंबर वाले प्रश्नों में 1 नंबर मिलता है या 3 नंबर वाले प्रश्नों में 2 नंबर मिलता है, आपको पूरे 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 नंबर नहीं मिलता है। तो इसका वजह से एक ही कारण है, जो उसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, पूर्णतः कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, वो सॉल्यूशन में आप सभी गलती करते हैं, आप सभी को पता नहीं होता है। और जब आप लोग इस तरह के वीडियो देखेंगे तो मेरा विश्वास है जो आप लोग जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 से 2 बिल्कुल ही ले पाएंगे प्यारे दोस्तों। जो 3 नंबर का पूछा जाएगा उसमें 3 नंबर लेके आएंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन सिखाने वाले हैं। चलिए यहाँ से सबसे पहले देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया है प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों के लिए अगर बात करें ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं मैथ के, यानी 1500 से ऊपर मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा लिए हैं। आप सभी जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, क्वेश्चन बैंक करके बना हुआ है, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कम से कम 50 52 और वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो जाइए देखिए सारे वीडियो को और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जो भी प्यारे दोस्तों उतना वीडियो को देखे होंगे, रेगुलर मुझे फॉलो करते होंगे, मुझे विश्वास है जो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करके आएंगे। बनाना 85 होता है और बना के वो 50 ही आएंगे, लेकिन वो उसके काबिलियत को अगर हम बात करेंगे जो वो कितना बना सकेंगे अपने काबिलियत के दम पे, तो वो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे। ये मेरा विश्वास है मेरा। चलिए, कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 255 और 867 का मौसो निकालें। चलिए दोस्तों, कैसे बनाना है अपने एग्जाम में ये समझ लीजिए। जो भी सबसे पहले इस तरह से दिखने को मिले ना, तो आप सभी चाहे तो देखिए, जो भी बड़ा संख्या हो उसे मान लीजिएगा। माना कि ए बराबर, जो बड़ा संख्या हो 867 को बड़ा है तो इसे मान लीजिए, एवं बी बराबर 255। प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ए बराबर 867, बी बराबर 255 है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप सभी भाजक, यहाँ पे प्यारे दोस्तों भाजक और यहाँ पे भाज्य भी मान सकते हैं, ठीक है। सॉरी, भाजक भाज्य ये हुआ ना, एक ना भाज्य होगा, हाँ तो ये भाज्य होगा, ये भाजक होगा। चलिए, अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ऐसे प्रयोग से करना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड। ये कलर अच्छे से दिख रहा है, व्हाइट नहीं दिख रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से प्यारे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो करेंगे हम लोग, चरण एक। चरण एक में क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, जो आपका बड़ा वैल्यू है, इसे 867 है ना, इसको लिख दीजिए और इसे 225 से भाग लगाएंगे, 255 से भाग लगाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ से भाग लगाते हैं। 867 में हम लोग जैसे मौसम निकालते हैं ना 255 से, उसी प्रकार यहाँ पे भी निकालेंगे, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं, 3 से, 3 दूनी सॉरी 3 पचे 15 का 5 हासिल, 1 3 पचे 15 16 का 6 हासिल, 1 और 3 6 1 7, यानी 765, 2 0 1, यानी 102 घट के आ जाता है। जैसे एचसीएफ भाग विधि से आप सभी बनाते हैं ना पहले, वैसे एचसीएफ बना लीजिए पहले दोस्तों, ठीक है। जो मैं आपको तरीका समझाता हूँ वैसे करेंगे ना तो तुरंत ही बन जाएगा 255। अब फिर प्यारे दोस्तों किससे लगाइएगा, तो 2 मर्द में लगेगा, 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 का 2, तो कितना घट के आ जा रहा है, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, यानी 51 घट के जाएगा। फिर ये 102 है, तो 51 दूनी कितना हो जाता है, 102 हो जाता है, ये कट गया प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से इसका 951 निकल के आ गया। लेकिन हमें भाग विधि से तो कहा नहीं गया है, हमें कहा गया है प्यारे मित्रों किस कौन सी विधि से, तो हमें कहा गया है अभाग सॉरी यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से। तो चलिए अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे चरण 2 का यहाँ पे देखिए 255 से लगाए थे ना प्यारे दोस्तों, तो कितना मर्त में लगा था, 3 मर्त में, शेष 102 आया था। तो यहाँ से देख लीजिए, सॉरी हाँ कितने मर्त में लगा था, 3 मर्त में ना, और शेष कितना आया था 102। तो जितना आया था उस शेष 3 से भागफल जितना आया तो गुना कर देंगे, क्योंकि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ते, ठीक है। अब यहाँ से उसी प्रकार से यहाँ इधर चरण 2 लिखना है, चरण 2, और यहाँ से जिस जो भी नंबर में भाग लगाए थे यहाँ पे भी देख सकते हैं कौन से नंबर में, फिर 255 में लगाए थे ना पहले दोस्तों, तो 255 को इधर लिखिएगा, 255 को इधर लिखिए और किससे भाग लगाएंगे, जो आपका शेष बच जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं किससे लगाए थे, 102 से लगाए थे ना पहले दोस्तों, 102 से लगाए थे ना, तो 102 से 102 से लगाए थे, कितना मर्थ में लगा था पहले दोस्तों, 2 मर्थ में, 2 मर्थ में लगा था, और शेष कितना निकल के आया था
51 निकल के आ गया था। शेष 51 निकल के आया था ना, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए शेष 2 मर्त में लगाए थे, 51 शेष निकल के आ गया था। अब फिर हम 102 में लगाए थे, तो 102 को इधर लिखेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए 102 को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे चरण 3 करके। थोड़ा सा कम ऊपर करते हैं, 102 लिखेंगे और फिर किससे लगाएंगे प्यारे दोस्तों, 51 से। तो 2 मर्त में कट गया था और शेष कितना आ गया था, 0। तो जब प्यारे दोस्तों इसका शेष 0 निकल के आ जाएगा, आप समझ जाइएगा जो हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही करना होता है प्यारे मित्रों। बस अब यहाँ से क्या लिखना है, लिखिएगा अतः जो भी संख्या दी आ रही है 255 एवं 867 का HCF कितना होगा प्यारे दोस्तों, 51 हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन, सॉरी 51 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूं आप सभी ये प्रश्न को बनाने के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से सीख गए होंगे, और इस तरह से जो भी बना के आएगा एग्जाम में, मुझे विश्वास है उसे एक भी नंबर नहीं कटेंगे उसके एग्जाम में प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। हम आपको और करवाएंगे अभी इस तरह के क्वेश्चन, और आपको फिर होमवर्क में भी रूप में देंगे आप लोगों को, और आपको बनाने होंगे प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, तो बनाइए ऐसे प्रश्नों को और अच्छे तरीके से करके आइए। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समझ गए होंगे। चलिए हम एक और बताते हैं आपको। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन कहा गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकालें। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, कितना बजे टाइम बताइएगा एक बार। मान लेंगे, माना कि कैपिटल ए क्या हो जाएगा 300, सॉरी ए मान लेंगे 396 एवं बी बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, 231 है। 231 है, माना कि ए का 396 एवं बी बराबर 231 है। आप सभी जानते हैं भाज्य ये होगा, भाज्य ये हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे माइक है, दिमाग अपना साथ में रखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्यारे दोस्तों क्या होता है, आप सभी जानते हैं। चरण फर्स्ट क्या होगा प्यारे दोस्तों, जो बड़ा होता है 396 ना, उसे लिख दीजिएगा और 231 से भाग लगाइएगा, तो ये एक मर्त में ही लगेगा, एक मर्त में लगेगा। और शेष जब आपके उसके 231 में से यहाँ पे घटा के हम बता देते हैं आपको। देखिए 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 3 गया तो 6, और ये 165 हो जाएगा, 165 ये घट के आ रहा है प्यारे दोस्तों। जल्दी बताइए क्या प्यारे दोस्तों, 165 ही आ रहा है ना घट के। हाँ 36 9, ठीक है 165 आ रहा है। अब क्या करेंगे प्यारे मित्रों, चरण 2 में, फिर चरण 2। अब जो 231 है ना, 231 में भाग लगाएंगे। पीडीएफ बना दिए, बना दीजिए। और इसमें 231 में 165 से भाग लेंगे, 165 से भाग लगाएंगे प्यारे दोस्तों, कितना मर्त में लगेगा, 65 में 1 मर्त में यहाँ पे भी लगेगा प्यारे दोस्तों। और कितना घट के आ रहा है, यहाँ पे ये घटा लेते हैं, ठीक है। 11 में से 5 किया तो 6, फिर कितना बच गया 2, तो 12 में से 6 किया तो 6। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों 1 में से घटा, यानी 66 बच जाएगा, तो ये 66 निकल के आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी समझ रहे हैं ना, 396 और 231। चलिए जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों, हमारे अच्छे से समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों नहीं ना हो रहा है। ठीक है, चले आगे। एक बार प्यारे दोस्तों सारे कमेंट कर दीजिए। चले, अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, चरण थर्ड, चरण थर्ड यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना 165, 165 में किसे लगाएंगे, तो 66 66 66 से, तो 2 मर्त में लगेगा प्यारे दोस्तों। आप सभी करके देख सकते हैं, 3 मर्त लगेगा नहीं, ज्यादा हो जाता है। तो 165 में से
2 मर्च गुना करेंगे कितना, 6 दूना 12, 132 घट जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3, उसके बाद 6 में से 3 गया तो 3, ये कट जाएगा, 37 आ जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस का 37। अब यहाँ से चरण 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 4 में प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, चरण 4 में देखिए ये 66 है ना, इस 66 को इधर लिखेंगे और इस 33 से लगाएंगे, तो 33 से प्यारे दोस्तों कितने मत में जाएगा, 2 मत में, और शेष कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। और जैसे ही शेष 0 निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, आपको इसे भाग देकर भी इस तरह से बना सकते हैं, जैसे पहले इसको इस तरह से कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और आपसे भी समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से निकल के आ गया शेष, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, अतः कहते 231 और 396 का HCF क्या होगा प्यारे दोस्तों, 231 और 396 का HCF प्यारे मित्र क्या निकल के आ जाएगा, जल्दी बताइए। जिससे कटा है 33, तो यहाँ से 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिस विल बी राइट आंसर, 33 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ इसका HCF क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 33 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा प्यारे मित्रों। तो अब आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसे क्वेश्चन को आप सभी आज मुझे विश्वास है जरूर ही सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए पहले दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1651 तथा 2032 का मौसम निकाले। थोड़ा सा अंक आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे आसानी से कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, जिसका एसएफ कितना निकल के आया, और छोटे में ही बन जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी महत्तम समावर्तक आ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 960 और 432 का महत्तम समावर्तक निकाले, यानी एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है इसमें, तो जरूर ही कर लेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मौसम निकाले, इसको भी आप सभी कर पाएंगे। एक ही तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लेके आते हैं, जिससे आप लोग इस तरह के प्रश्न अगर लास्ट टाइम में एग्जाम बना लेते हैं एग्जाम देने से पहले, तो ये आपको याद ही रहेगा, और एग्जाम में आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन, डिजिट चेंज हो सकता है प्यारे दोस्तों, तो इसे आप सभी अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ये 6 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 963 और 657 का मौसम निकाले। चलिए चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा दोस्तों, और देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं ये सारे पूछे गए। ये देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे भी ये 2019 में पूछा गया है पहले दोस्तों, ये भी देखिए 2018 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये भी पूछा गया, इसमें नहीं लिखा गया, ये इसी तरह से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन पहले दोस्तों, ठीक है। चलिए ये भी बना के आइएगा, 1651 तथा 2032 है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा 272 और 10 से 32 का ऐसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोगों को अभी 5 से 6 क्वेश्चन एसडब्ल्यू के रूप में दिए घर घर पे घर का काम के, तो आप लोग जरूर इसे अपने घर के काम समझ के, अपने काम समझ के अच्छे से कर पाएंगे, और अच्छे तरीके से इसे बनाकर हमें जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, और वहाँ पे भी इसे अगले पार्ट को हम समझेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जुड़े नहीं है तो फिर जुड़ जाइए, क्लास 10 तैयारी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, तो फिर इस चैनल एसपी झा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से हर एक सब्जेक्ट को बताया जाता है, आप सभी को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।